वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राम प्यारों की 8 युक्तियों को वर्णन सहित जो भाई साहब भाई गुरु इकबाल सिंह जी ने अपनी पुस्तक मैं दस्यो मार्ग संतों में वर्णन किया है। बहुत सारी संगतों प्रेमी जनों को नाम सेवा सिमरन की कमाई संभालनी कैसे है, आप सबके साथ ये 8 युक्तियाँ हम साझा करेंगे, जिससे आप सबको इसके मार्ग का पता चलेगा और बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। मैं दस्यो मार्ग संतों में भाई साहब भाई गुरु इकबाल सिंह जी गुरु प्राप्ति के मार्ग के लिए चौथी युक्ति हमारे साथ साझा करते हैं। भाई साहब कहते हैं कि साधक बंदे के लिए चौथी युक्ति है कि साधक बंदा अपनी साधना या किसी तरह की भी प्राप्ति को स्थान स्थान पर ना बताए। हम बानी भी पढ़ते हैं, सेवा सिमरन भी करते हैं, लेकिन नासमझी के कारण, दामन में युक्ति ना होने के कारण हमारे मन में यह इच्छा होती है कि हम जो नाम जप रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, दान पुण्य या कोई भी भलाई का कार्य कर रहे हैं, इसको लोग देखें और हमारी प्रशंसा करें। हमारे मित्र सज्जन रिश्तेदार यह कहें कि यह नित्य गुरुद्वारे जाता है, यह बहुत बंदगी करता है, यह बहुत बड़ा भक्त है, यह बड़ा दानी है। हम स्थान स्थान पर अपनी बंदगी, सेवा, भक्ति, बड़प्पन, भले कार्य के बारे में लोगों को बताकर अपना प्रभाव डालना चाहते हैं, ताकि लोग हमारी वाह वाह करें। वाह वाह इस मार्ग की सबसे बड़ी खाई है, जिसमें कोई गुण है, कोई बाणी पढ़ता है, कोई सिमरन करता है, कईयों के जीवन में हस्त सेवा बहुत होती है, कई जीवन में दान पुण्य दया के कार्य बहुत करते हैं, लेकिन अगर मंजिल पर पहुंचना चाहते हो तो कभी भी दिखावा करने का यत्न ना करना। अपने आप प्रकट हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जब आप स्वयं प्रकट करेंगे तो कमाई उलट कर बह जाएगी। सिख का कर्तव्य है कि बंदगी करे, वाहिगुरु के साथ जुड़े लेकिन गुप्त रहे। वाहिगुरु तो स्वयं अपने प्यारों की प्रशंसा करवाते हैं, स्वयं प्रकट करते हैं। हरि का प्यारा छुपा नहीं रह सकता। जिस प्रकार कमरे में कोई लहसुन कटता हो तथा बाहर से कोई आए तो उसे बताने की आवश्यकता नहीं होती कि भीतर लहसुन काटा जा रहा है, लहसुन अपनी सुगंध आप ही बाहर बता देता है। इस प्रकार भक्ति भी छुपी नहीं रह सकती। सिख का कर्तव्य यही है कि वह गुप्त होकर बरते। जब हम अपने जब तब या जब तब की सहायता से हुई प्राप्तियों को अभिमान वश होकर प्रकट करने का प्रयास करते हैं तो ब्रेक लग जाती है। हम आगे नहीं बढ़ सकते, मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। हजारों का खेल कई बार समाप्त हो जाता है। आध्यात्मिकता की भिक्षा सांसारिक शिक्षा की तरह नहीं है। द्वितीय शिक्षा के बाद तृतीय और तृतीय के बाद चौथी कक्षा ही आएगी। यहाँ तो हर पग सोचकर भय में उठाना है, क्योंकि डबल MA वाला भी कच्ची में भी गिर सकता है। कुछ समय पहले की बात है, एक बीवी दास को कहती, नाम की दात दीजिए। दास ने कहा, गुरु साहब तो स्वयं 1430 अंग में आवाज लगाकर कहते हैं, नाम जपो, सिमरन करो, और तू कहती है नाम की दात दीजिए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, मैं ऊपर से नीचे गिर गई हूँ, मेरा बड़ा मन जुड़ता है, अमृत वेला भी बना हुआ था, लेकिन नीचे गिर गई हूँ। भाव लाखों हजारों आत्माओं का बना हुआ सिमरन ना समझने के कारण नीचे गिर पड़ता है। मिली हुई दातें छीन ली जाती हैं। महंगा सौदा है। कमाई करके संभालना भी युक्ति का कार्य है। आम व्यक्ति कमाई करता भी है और नासमझी होने के कारण साथ साथ उसे बहा भी देता है और मंजिल दूर होती चली जाती है। अगर भक्ति के मार्ग पर चलने का शौक है तो चौथी युक्ति का ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। कई बार हम तुच्छ सी प्राप्ति को भी स्थान स्थान पर बताना आरंभ कर देते हैं, फिर ऐसी ब्रेक लगती है कि कई वर्ष बाद भी वह ब्रेक खुलती नहीं। यह भी उसकी रजा है। दास अपने जीवन की भी बात विस्तार से हो तो नहीं बता सकता, लेकिन जब नहीं थी समझ, बहुत वर्ष पहले ये नासमझियाँ हमसे भी हुई हैं, वह चीज़ आज तक वापस नहीं आई, क्योंकि नहीं थी समझ। हम अमृत वेले को उठना आरंभ कर दें, अखंड पाठ करा लें, घर सहज पाठों के भोग डाल लें, जब तक 10 व्यक्तियों को बता न दें तब तक तृप्ति नहीं होती। 10-20 व्यक्तियों को शेखी पधार कर कहेंगे कि मैं फलाना कार्य करता हूँ। महापुरुषों का कथन है कि इतनी सी भी बात तेरी कमाई को बहा देती है, तेरे अंक कम कर देती है, तेरे पुण्यों को जला देती है। आप में से कोई जागता हो 2 बजे 3 बजे अमृत वेले को या अपनी बात को प्रकट करने के लिए कहे, मैं तो इतने बजे उठता हूँ। अगर अगले दिन ही उठ जाओगे तो कहना, अगले दिन ही वह बात नहीं रहती।
एक बार दिल्ली रकाबगंज गुरुद्वारे हम कीर्तन करके बाहर निकले कि एक गुरमुख प्यारा हमारे साथ ही चला जाए। चलते चलते ही साथ साथ कहने लगा, मैं दिल्ली में मॉडल टाउन रहता हूँ, वहाँ के गुरुद्वारे में नित्य 3 बजे प्रकाश करने की ड्यूटी मेरी है, मैं करता हूँ प्रकाश। हम सुनते गए। फिर कहता है, प्रकाश करने के पश्चात मैं 13 मालाएं बड़े वाली पौड़ी की गुरुद्वारे में ही करता हूँ। फिर घर जाकर मैं कुछ विश्राम करके फिर 2 घंटे वाहिगुरु का सिमरन करता हूँ। दोबारा फिर यही बात शुरू से दोहराने लग पड़ा। तब दास से सहन नहीं हुआ। दास ने कहा, कल प्रकाश करना है कि नहीं, कल माला फेरनी है कि नहीं। दास ने कहा, यह वचन चाहे तुम्हें कड़वा लगे, लेकिन तेरे भले के लिए है। अगर चाहता है कि यह कार्य निरंतर जारी रहे, अपने नेम को प्रकट ना कर। यह ना हो कि तेरा प्रकट करना कल तेरे लिए ब्रेक लगवा दे। एक स्थान पर किसी के घर में पाठों की लड़ियां चल रही थी। 13वें दिन की लड़ी थी। 12वें दिन की बात है। हम खड़े थे, साथ 2-4 गुरमुख प्यारे और भी खड़े थे। 9-10 पग पीछे 3-4 औरतें खड़ी आपस में बातें कर रही थी। एक दूसरी को कहती, क्या तेरा कोई नागा पड़ा है लड़ियों के पाठ की रील देने का? वह कहती, मेरे 2 नागे पड़े हैं। पहली कहती, देखा मेरा एक भी नागा नहीं पड़ा। जब दास ने उस औरत की इतनी बात सुनी तो दास ने अपने पास खड़े गुरमुखों को कहा, यह बीवी कल नहीं आ सकेगी, चाहे वाहिगुरु कोई पर्चा डाले, कोई किसी तरह की बांधा डाले, क्योंकि इसने दम में अहंकार अपनी चीज को प्रकट करने का प्रयास किया है। कई बार हम अपनी बात को घुमाकर अपनी चीज को प्रकट करने का प्रयास करते हैं। अपने आप प्रकट हो तो कोई दोष नहीं, लेकिन जब स्वयं प्रकट करें तो कमाई बह जाएगी। एक गुरमुख प्यारे के हम सुबह 8 बजे घर गए तब वह सोया पड़ा था। हमें देखकर कहने लगा, अगर कोई 2 बजे रात्रि उठे और नेम करके फिर सो जाए, लोगों ने तो यही सोचना है ना कि इतनी देर तक सोया पड़ा है। यह क्या है? वह दर्शाना चाहता है अपनी चीज को कि मैं 2 बजे उठा हूँ। एक और सज्जन दास को कहता, मैं रात्रि में 10 से 12 बहियां लिखता हूँ, कोई बात तो नहीं। दास बहुत आश्चर्यचकित के रात 10 से 12 बहियां, यह क्यों? उसके साथ ही शब्द थे। कहता, मैं साथ ही 12 बजे स्नान कर लेता हूँ, फिर मैं 4 बजे तक जप तप करता हूँ। अब यह सब क्या था? बात को घुमाकर अपना नेम बताना चाहता था। दास की जेब में गुटका था। दास ने कहा, हाथ तो नहीं रखाता गुटके पर, लेकिन गुटके की ओर देखकर ही सच्चाई बता दे कि जो बात आज दास से पूछी है किसी और से भी पूछी है। अब वाणी का भय था। कहने लगा, 12-13 को पूछ कर बैठा हूँ। यह क्या था? बात को किसी भी ढंग से छेड़ना और बताना कि 12 से 4 बजे मैं रात्रि में नेम करता हूँ। इस प्रकार जब बंदा स्थान स्थान पर अपने नेम को बात को घुमा फिराकर या शौक से बताता है तो अगले दिन ही वह नेम नहीं रहता या कुछ दिनों में ही वह चीज समाप्त हो जाती है। बात उन दिनों की है जब प्रातः आशा की वार के प्रोग्राम होते थे। इसी प्रकार ही एक गुरमुख प्यारा जिसका आशा की वार पर पहुंचने का नेम था, एक दिन दास को कहने लगा, मैं आजकल आशा की वार पर नहीं आता। मैं रात्रि 12 बजे तक अपनी दुकान पर लिखत पढ़त के कार्य करता हूँ तथा 12 बजे स्नान करके सिमरन बंदगी करता हूँ, फिर सुबह सो जाता हूँ। इस कारण सुबह आशा की वार के प्रोग्राम पर नहीं पहुँच पाता। दास ने उसको कहा, अगर मैं तुझसे पूछता तो तू सुबह आशा की वार के प्रोग्राम पर नहीं आता और तू उत्तर देता तो बात थी, लेकिन मैंने तुझसे पूछा ही नहीं। तू अपने आप बता रहा है कि मैं रात्रि 12 बजे स्नान करके सिमरन करता हूँ। तू रह नहीं सका। तेरे भीतर यह लालसा थी कि किसी ढंग से मेरी चीज, मेरा नेम प्रकट हो जाए। दास ने कहा, अगर दास तुझसे पूछता भी तो भी अगर तुम्हारे भीतर प्रकट करने की लालसा ना होती तो यह उत्तर होना था कि गुरु कोई और नेम करा लेता, इसलिए नहीं आता। यह एक बहुत बड़ा अवगुण है, अपनी भक्ति को प्रकट करना। इस प्रकार भक्ति ठीक ठिकाने नहीं पड़ती। अगर चाहते हो कि जपा नाम संभाला जाए, कोई भी नेक से नेक काम करके प्रकट ना करना। बाबा नंद जी के वचन हैं, नाम जपना कठिन है। नाम जपकर परिश्रम करके, बंदगी करके या शरीर करके, कोई गुरु घर की सेवा करके या दान पुण्य करके, कमाई को संभालने की भी युक्ति चाहिए। संभालना वही है जिसको युक्तियां ज्ञान हो।
जो युक्तियों को समझकर 10-20 पैसे भी चलता है, यत्न करता है कमाई को संभालने का, वही आगे बढ़ सकता है। जिसको नहीं समझ वह साथ साथ बर्तन भरता है और साथ साथ बहता जाता है। जैसे कि गुरबाणी के फरमान हैं, जो पावै पांडे विच वस्त, सा निकले क्या कोई करे बेचारा। ऐसे कोई भी होते हैं जिनके जीवन में हस्त सेवा बहुत होती है। हम एक स्थान पर कीर्तन दरबार पर गए। रात्रि के 10, साढ़े 10, 11 का समय था। हम वापस आने लगे तो एक बुजुर्ग जिसकी आयु 70 वर्ष के लगभग होगी, टांग भी एक उसकी खराब थी, घड़ी के सहारे वह चलता रहा था। पीछे से हमें आवाज लगाकर कहने लगा, रुक जाओ। हम कार में बैठने लगे थे कि उसकी आवाज सुनकर रुक गए। सोचा कोई काम होगा। पास आकर कहने लगा, चले हो? दास ने कहा, जी हाँ, काफी समय हो गया है, जा रहे हैं। लंगर छका है? हमने सोचा स्वाभाविक पूछ रहे हैं। कहा, हाँ जी, शक लिया है। इतनी बात कहकर हम कार में बैठने लगे तो फिर उसने पूछा, दाल कैसी लगी है? दासों को तनिक सुगंध आई थी अभिमान की, लेकिन शो ना किया हमने। दास ने कहा, जी बहुत स्वादिष्ट थी। फिर कहने लगा, जी मैंने बनाई है। आयु 70 वर्ष, लेकिन शायद किसी महापुरुष की संगत नहीं मिली। दास ने सोचा कि जिस तरह हमने कहा है कि दाल मैंने बनाई है, जो सेवा का फल इकट्ठा हुआ था उसमें से 40 पैसे बह गया है। हमें विच सेवा ना होवई, ना मन बिरथा जाई। मैं अहंकार से छोटा व्यर्थ हो जाता है। खैर 60 पैसे संभाल लेता तो भी शुक्र था। उसके आगे के वचन थे, मैं 3 बजे का खड़ा हूँ लंगर में, 11 बज गए हैं। गिनती कीजिए कितने घंटे हो गए। टांग भी मेरी खराब, हैंडीकैप। मानते हो? दास ने पूछा। पूरा मानता हूँ। 80 पैसे कार्य समाप्त हो गया। अगर 100 पैसे कमाई की और उसमें से 80 पैसे तो कार्य समाप्त हो गया। दास ने सोचा, अब पूरा थर्मामीटर ही लगा लें। दास कार में से बाहर निकला और दास ने उसके दोनों कंधे पकड़कर कहा, दाल बहुत स्वादिष्ट थी, आपने बनाई थी, 8 घंटे सेवा की, बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक बात दास को बताओ कि यह जो कुछ दास को बताया है, सीधे मेरे पास ही आए हो या किसी और को भी बताया है? कहता, आप साथ में हो। 6 को पहले ही बता चुका हूँ। दास ने मन में कहा, 80 पैसे नहीं, अब तो 10 पैसे अपने दमन में से भी गए। कई बार ऐसा होता है कि कमाया तो 100 तथा गया 125। कईयों के जीवन में दान पुण्य बहुत होता है, कईयों सेवा करवाते हैं धन की, लेकिन भीतर होता है कि संगमरमर पर मेरा नाम लिखा जाए, मेरा नाम स्पीकर पर अनाउंस हो, मेरी लोगों में टोहर हो, रिश्तेदारों को, लोगों को पता लगे कि मैंने इतनी सेवा की है। इस प्रकार प्रकट करने से सेवा में फल कम हो जाता है। एक भाई गुरमुख सिंह आनंद चमत्कार के लिखारी अपनी आप बीती लिखते हैं कि एक बार लुधियाना के गुरुद्वारे में किसी को समय दिया था। मीटिंग थी कोई, उसको मिलने गए। जिसको समय दिया था उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि एक बुजुर्ग आया। ऐनक लगाई हुई थी, हाथ में थैला पकड़ा हुआ था। उसने गुरु ग्रंथ साहब को मस्तक भी नहीं झुकाया, प्रणाम भी नहीं किया। भीतर आते ही कभी दाएं और कभी बाएं और कभी ऊपर कभी नीचे की ओर देखे। भाई गुरमुख सिंह जी कहते हैं, मैं बुजुर्ग के पास चला गया और पूछा, बाबा जी आपका क्या खो गया है, मैं ढूंढ देता हूँ। वह कहने लगा, मेरा खोया कुछ नहीं, लेकिन जब पिछले वर्ष मैं इस गुरुद्वारे में आया था तो मैंने 1000 रुपए की सेवा दी थी। मैनेजर ने कहा था, दहलीज के आगे तुम्हारा नाम लिखवा देंगे। मैं तो अपना नाम ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ लिखा है। यह हाल है समझ के बिना। एक जिक्र प्रिंसिपल सत्कार सिंह जी की अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि गुरु रामदास के घर में काले कौवे आते हैं और सफेद हंस होकर चले जाते हैं, लेकिन गुरु रामदास जी कई शरीरों ने दर पर अपने नाम लिखा लिखा कर सफेद घर को काला कर दिया है। महापुरुष सुमति देते हैं कि कभी भी दान देकर यह मत कहना कि अपना नाम संगमरमर पर लिखाऊं, यह मत कहना कि 4 व्यक्तियों को पता चले कि मैंने दान किया है। दास के साथ एक ऐसी घटना बहुत घटित होती है। एक बार किसी के घर कीर्तन कर रहे थे, गांव की जगह थी। एक सिख आया, उसने बाजे पर 2 रुपए रखे और दास के कान में कुछ कह गए। दास को पता ना चले कि क्या कह रहा है। हमने समझा कि शायद कह रहा है कि कीर्तन की समाप्ति कर दो। हमने शब्द रोक कर पूछा, क्या कहते हो? उसने कहा, मेरा नाम जगतार सिंह है, अनाउंस करो कि इसने 2 रुपए दिए हैं।
देखिए, ऐसी वृत्ति वाले लोग भी धरती पर हैं कि मेरा नाम अनाउंस हो। महापुरुष वचन करते हैं कि जैसा बीज भूमि में बोएं, अगर नंगा रह जाए तो पूरा पौधा नहीं बनता और फल भी कम देता है, लेकिन जो बीज मिट्टी में दबा हुआ हो वह पौधा भी पूरा बनता है और फल भी पूरा लगता है तथा अनंत दाने देता है। इसी प्रकार अगर दान गुप्त होंगे तो छिपे हुए बीज की भांति कई गुना अधिक फल लगकर आपकी झोली में पड़ेगा। एक बार हम पटियाले कीर्तन करके बाहर निकले कि एक बीबी हमारे पास आई और कहती, मेरे भाई साहब जर्मन में आए हैं, उन्होंने सेवा देनी है। हम ठहर गए। उस आदमी ने नोट निकाले और इस प्रकार गिनने लगा और जैसे दुकानदार गिनते हैं। दास ने मन में कहा, दे तो सेवा रहे हैं लेकिन अभी कच्ची में भी नहीं चढ़ा। तो सेवा देनी है तो किसी लिफाफे में डाल कर दे। क्यों गिन रहा है? ताकि जो पास के 80-90 शरीर खड़े हैं उनको पता चले। एक बार गिनने के बाद दोबारा फिर गिनने लग पड़ा कि जो रह गए हैं वे भी देख ले। जब उसने फिर तीसरी बार गिनती आरंभ की तो दास ने से रहा ना गया। दास ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, आपने सेवा देनी है, यह सेवा जेब में ही रखिए, जर्मन आकर ही लेंगे। किसने जर्मन जाना तथा किसने सेवा लेनी? कारण तो यह था कि सेवा देने का भी ढंग नहीं। अगर चाहते हो जपा नाम, की गई सेवा, किया हुआ दान पुण्य सफल हो तो कभी भी उसको प्रकट करने का प्रयत्न ना करना। स्वयं प्रकट हो जाए तो कोई बात नहीं। गुरु साहब कहते हैं कि गुणों के होते हुए भी अवगुण हारे बने रहे, लेकिन आज का मनुष्य अवगुणों के होते हुए भी गुण पेश करना चाहता है। बिल्कुल विपरीत लेखा है। हम थोड़ा सा भला करके उससे संसार को 2 गुना 4 गुना करके दिखाना चाहते हैं। थोड़ा सा भला कार्य करके उस पर अपने नाम की पट्टी लिखवाना चाहते हैं ताकि थोड़ा बहुत नजर आए, जबकि गुरु साहिब कहते हैं जो है वह भी दिखाई न दे। गुरु के लाडले सिखों के महापुरुषों के जीवन से दिशा लेनी है। गुरु अंगद देव जी को जब गद्दी मिली तो सिद्ध आ गए और उनको कहने लगे, हमने सुना है गुरु नानक जी ने आपको शीश झुकाया है। लेकिन देखिए धन्य धन्य गुरु अंगद साहिब जी ने क्या उत्तर दिया। कहने लगे, अगर शिशु माँ की गोद में पड़ा हुआ हो, माँ का मन करे कि शिशु का मुंह चूमना है तो माँ को बच्चे का मुंह चूमने के लिए झुकना पड़ता है। गुरु नानक साहब ने तो हमें चूमा है, प्यार किया है। हमें यह नहीं पता है कि शीश निवाया है कि क्या किया है। देखिए, अपना बड़प्पन प्रकट नहीं किया। जब गुरु अमरदास जी दातू की ईर्ष्या के कारण आलोप हो गए तो संगत गुरु साहिब के दर्शनों को बहुत विह्वल हो गई थी, तो उन्होंने बाबा बुड्ढा साहब जी के पास जाकर प्रार्थना की, क्योंकि बाबा बुड्ढा जी को वर प्राप्त था कि तैथों ओहले ना हो सा, लेकिन बाबा बुड्ढा जी अपना बड़प्पन दर्शाना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा, हम गुरु साहब जी की घोड़ी अरदास करके आगे आगे बढ़ाते हैं। पता था उनको सब कुछ, लेकिन प्रकट नहीं किया। बड़प्पन घोड़ी को दे दिया। यह है सिक्खी तथा गुरु साहिब की घोड़ी को आगे करके गुरु साहिब को ढूंढा। बाबा नंद जी की कितनी कमाई, कितनी बड़ी अवस्था, लेकिन अपने आप को प्रकट नहीं थे करते। गड्ढा खोद कर बैठना ताकि जो संगत वहां से गुजरती है उसकी धूल मुझ पर पड़ जाए। किसी ने एक बार ताना मार दिया कि आप छुपकर क्यों बैठे हो, तथा कहते, जिस कुत्ते को कीड़े पड़े हों वह छिपकर ही बैठता है। अगर बाबा दीप सिंह जी के जीवन में झांका जाए तो उन्होंने भी अपने आप को प्रकटाया नहीं। अमृतसर में कईयों के नेम पर कटड़े बने हैं, कटड़ा जैमल सिंह, कटड़ा आहलूवालिया और अन्य कई। एक बार पंथ ने बाबा दीप सिंह जी को कहा कि आपकी पंथ में बहुत सेवा, आपके नाम का भी कटड़ा बनवाना है। तो बाबा दीप सिंह जी ने कहा, हमने अपने नाम का कटड़ा नहीं बनवाना, क्योंकि वे अपने आप को जताना नहीं चाहते थे, प्रकट नहीं थे करना चाहते। मैं 10 मार्ग संतों में वर्णन भाई साहब भाई गुरु इकबाल सिंह जी द्वारा गुरु मार्ग पर चलने के लिए चौथी युक्ति का दूसरा भाग जल्द ही आप सबको श्रवण करवाएंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।